అందరికీ నమస్కారం. आप सभी को ब्रह्मश्री तटवर्ती राघवराव सर का नमस्कार। కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒకసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को एक बार धन्यवाद देते हैं। మనం గత 48 ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక విషయం మీద చెప్పుకుంటాం. हम पिछले 48 सेशनों से एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ఈ రోజు 49వ ఎపిసోడ్. का यह एपिसोड 49वां है ఏమిటంటే ఆ విషయం వికృతి, ప్రకృతి, సంస్కృతి. और वह विषय है विकृति, प्रकृति और संस्कृति। వికృతి అంటే సృష్టి విరుద్ధమైన పనులు చేసేవారు. विकृति का मतलब सृष्टि विरुद्ध कार्य करना। అటువంటి వారు ఎవరు అంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నవారు. वो ऐसे लोग हैं जो अज्ञान में है। అజ్ఞానంలో ఉన్నవారు చేసే పనులన్నీ సృష్టి విరుద్ధంగానే ఉంటాయి. अज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य सृष्टि विरुद्ध ही होते हैं। వాటి గురించే మనం రోజు తెలుసుకుంటాం. हम उन्हीं के बारे में प्रतिदिन समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ఈ రోజు ఇంకొక విషయం తెలుసుకుందాం. आज हम एक और विषय के प्रति जानकारी प्राप्त करेंगे। భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి भगवान सर्वांतर्यामी है, అంటే అందరిలో అన్నిట్లో ఉన్నవాడు मतलब वे सभी लोगों में और सभी में उपस्थित है అంటూ कहते हुए బయట వేరే ఉన్నట్లుగా बाहर अलग से है ऐसे పూజలు చేయడం, पूजा करना, తీర్థయాత్రలు చేయటం तीर्थ यात्राओं में जाना అన్నది అజ్ఞానం. यह अज्ञान है। మరొక్కసారి చెప్తాను. భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి भगवान सर्वांतर्यामी है, అంటే అందరిలో అన్నిట్లో ఉన్నాడంటూ मतलब सभी में उपस्थित है ऐसा बोलते हुए బయట వేరే ఉన్నట్టుగా बाहर अलग से भी है, పూజలు చేయడం, उस तरह से पूजा करना, తీర్థయాత్రలు చేయడం तीर्थ यात्राओं में जाना, అన్నది అజ్ఞానం. यह भी अज्ञान है। చూడండి, ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి విషయం అందరూ చెప్పుకుంటారు. प्रहलाद ने जो कहा है वह बात सभी लोग करते रहते हैं। ఆయన చెప్తాడు, అందుగలడు ఇందు లేడెంచు సందేహము వలదు, ఎన్నెందు వెతికినా అందందే గలడు అని చెప్పి ఆయన చెప్తాడు. उन्होंने कहा है वो हर जगह मौजूद है, यहाँ वहाँ ऐसा कोई परफेक्ट जगह नहीं है, वो हर जगह पे मौजूद है ऐसा उन्होंने कहा है। ఆయన తండ్రి హిరణ్యకశిపుడు అడుగుతాడు, నీ విష్ణువు ఎక్కడున్నాడు అని చెప్పి. उनके पिता हिरण्यकशिप भक्त प्रहलाद से पूछते हैं कि आपके परमात्मा विष्णु कहाँ रहते हैं, कहाँ है। అప్పుడు ఈ విషయం చెప్తాడు. तब वे ये बात कहते हैं। అలా అవుతే ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అని అడుగుతాడు. तभी उनके पिताजी उनसे पूछते हैं तो क्या ये इस खंबे में भी है क्या। అంటే అన్నిట్లో ఈ సర్వజీవుల్లో ఉండొచ్చు గాని స్తంభంలో ఉంటాడా అన్నదే ఆయన సందేహం. तो यहाँ पे उनका संदेह ये है कि वे सभी जीवों में रहते हैं, लेकिन क्या ये खंबे में भी है क्या। అందుకని ఆ ప్రశ్న అడిగాడు. इसीलिए वे उनको ऐसा सवाल पूछते हैं। అప్పుడే ప్రహ్లాదుడు ఈ విషయం చెప్పాడు. तभी प्रहलाद ने यह विषय बताया। అప్పుడు ఆ స్తంభాన్ని కొడితే అందులోంచి నరసింహస్వామి విష్ణుమూర్తి రావడం జరిగింది. तभी वह उस खंबे को तोड़ देते हैं और उसी में से नरसिंह स्वामी मतलब विष्णु मूर्ति का अवतार बाहर आ जाते हैं। ఈ సంఘటన యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే इस संघटना का अर्थ यह है భగవంతుడు లేనిది ఎక్కడా లేదు. भगवान नहीं है ऐसा कोई जगह नहीं है, ఆయన లేనిది ఎక్కడా లేదు. वे नहीं रहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ఆయన అంతటా ఉన్నాడు, అన్నిట్లో ఉన్నాడు वे सभी में हैं और सभी जगह में भी है। అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. यह बात हमें समझना है। మరి నిజంగా ఇది అర్థం అవుతే तो वास्तव में यह बात हम समझ पाते हैं तो ఆయన ఎందులో లేడు. वे कहाँ पे नहीं है। స్తంభంలోనే ఉన్నప్పుడు उस खंबे में भी है। ఆయన ఏ జీవిలో లేడు. वे कौन से प्राणी में नहीं है। పక్షిలో ఉన్నాడు, पक्षियों में है, జంతువుల్లో ఉన్నాడు, जंतुओं में भी है, మానవుల్లో ఉన్నాడు. मानवों में भी है। మరి మనమంతా మానవులమే. तो हम सब मानव हैं, అంటే ఈ శరీరంలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు. मतलब इस शरीर में भी भगवान है। మరి శరీరంలో భగవంతుడు ఉన్నప్పుడు जब शरीर में भी भगवान है तब ఈ అవగాహన ఉన్నవాడు, इसे हम महसूस करते हैं तब ఈ జ్ఞానం ఉన్నవాడు, यह ज्ञान जिनके पास है वे వాడు ఈ శరీరంలోనికే వెళ్తాడు. वह
शरीर में ही जाने का प्रयत्न करता है। ఈ అవగాహన లేనివాడే जो यह बात को समझ नहीं पाते हैं, అన్ని చోట్లకు వెళ్తాడు, सभी जगह पे जाता है, అక్కడ ఉన్నట్టుగానే పూజలు చేస్తాడు, वहां पे ही है ऐसा मानकर पूजा करते हैं, తీర్థయాత్రలు చేస్తాడు. तीर्थ यात्राएं करता है। మరి ఇలా చేయడం అన్నది అజ్ఞానము. तो इस तरह से करना अज्ञान होता है। అంచేత మనం ఇంకా పూజలు చేస్తున్నా, इसलिए यदि हम अभी भी पूजाएं करते हैं, తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నా, तीर्थ यात्राएं जाते हैं, మనం ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే. हम अभी भी अज्ञान में ही है ऐसा मान लेना चाहिए। చేతంటే ఈ ధ్యానం చేసేవారు क्योंकि यह ध्यान करने वाले తను చేసే తీవ్ర సాధన వల్ల उनके द्वारा किए जाने वाली तीव्र साधना के वजह से అజ్ఞానం తొలగించుకుని జ్ఞానం అగ్- సంపాదించుకుంటారు, अज्ञान को दूर करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు. और ज्ञानवंत बन जाते हैं। అంచేత పత్రి గారు ఏమన్నారంటే इसलिए पत्री जी ने कहा है, ఆత్మజ్ఞాని आत्मज्ञानी శరీరాన్ని शरीर को పుణ్యక్షేత్రాలకు తీసుకువెళ్ళడు. पुण्य क्षेत्रों में लेके नहीं जाते हैं। ఆత్మను దర్శించడానికి आत्मा दर्शन करने के लिए శరీరంలోనికి వెళ్తాడు. शरीर में ही प्रवेश करता है। అంటే ఎవరైతే పుణ్యక్షేత్రాలకు తిరగకుండా मतलब जो लोग पुण्य क्षेत्रों का पर्यटन किए बिना తన ఇంట్లోనే ఉంటూ अपने घर में ही रहते हुए శరీరంలో ఉన్న ఆ భగవంతుని దర్శించడానికి शरीर में विराजमान भगवान को दर्शन करने के लिए ధ్యానం చేస్తాడు. ध्यान करते हैं। అంటే ఆత్మజ్ఞాని मतलब आत्मज्ञानी పూజలు చేయడు, नहीं करते हैं, ధ్యానమే చేస్తాడు. ध्यान ही करता है। అదే పత్రిజీ ఇచ్చిన సందేశం. यही पत्री जी ने दिया हुआ संदेश है। దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. इससे हम समझ सकते हैं మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నామా, జ్ఞానం పొందామా. हम अज्ञान में हैं कि ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। మరి భగవంతుని విషయంలో మన అజ్ఞానం పోవాలి అంటే यदि भगवान के विषय में हमारा अज्ञान दूर करना है तो భగవంతుని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करना है। భగవంతుని గురించి తెలుసుకోకపోతే నువ్వు అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే. भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो आप अज्ञान में ही हो। అంచేత ఎవరైనా సరే అజ్ఞానం తొలగించుకోవాలి అంటే ముందు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి. इसीलिए अज्ञान को दूर करने के लिए पहले भगवान कौन है उसे समझना जरूरी है। మరి భగవంతుడి గురించి ఏం తెలుసుకోవాలి? तो भगवान के बारे में हमें क्या जानना है? ముఖ్యంగా 3 విషయాలు తెలుసుకోవాలి. मुख्य रूप से 3 विषय जानना है। భగవంతుడు ఎవరు, भगवान कौन है, నెంబర్ 2 ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు, दूसरा वे कहाँ रहते हैं, 3 ఆయన్ని ఎలా ఆశ్రయించాలి, तीसरा उनको कैसे आश्रय लेना है, అంటే ఎలా ఆరాధించాలి. मतलब उनकी आराधना कैसे करना है। ఈ 3 విషయాలు తెలుసుకోవాలి. यह 3 बात हमें समझने की आवश्यकता है। ఈ 3 విషయాలు అవగాహన లేకపోతే यदि हम इन 3 विषयों के प्रति जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो వాడు అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే. वे अज्ञान में ही है। అజ్ఞానంలో ఉంటే ఏమవుతుంది? अज्ञान में रहेंगे तो क्या होगा? ఎప్పుడూ దుఃఖంలోనే ఉంటాడు. हमेशा दुख में ही रहेंगे। అందుచేత इसीलिए దుఃఖంలోంచి బయటపడాలి అంటే दुख से बाहर आने के लिए అజ్ఞానంలోంచి బయటపడాలి. अज्ञान से बाहर आना पड़ेगा। అజ్ఞానంలోంచి బయటపడాలి అంటే अज्ञान से बाहर आने के लिए భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి. भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। గుర్తుంచుకోండి, భగవంతుడి గురించి అవగాహన లేనివాడు एक बात ध्यान रखिए, भगवान के बारे में जानकारी नहीं रखने वाले పూజలు చేస్తాడు, पूजा करते हैं। భగవంతుడి గురించి అవగాహన ఉన్నవాడు भगवान के बारे में जानकारी जिनको है वे ధ్యానం చేస్తాడు. ध्यान करते हैं। భగవంతుడి గురించి అవగాహన లేనివాడు भगवान के बारे में जानकारी नहीं रखने वाले కోరికలు కోరతాడు. इच्छाएं व्यक्त करते हैं। భగవంతుడి గురించి అవగాహన ఉన్నవాడు भगवान के बारे में जानकारी रखने वाले చేరే ప్రయత్నం చేస్తాడు. उन तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। మనకి లోకంలో 2 రకాల వాళ్ళు కనిపిస్తారు. हमें दुनिया में 2 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, భగవంతుని కోరేవాళ్ళు, भगवान को मांगने वाले, భగవంతుని చేరాలని ప్రయత్నించేవాళ్ళు. भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न करने वाले। భగవంతుని కోరేవాళ్ళు భోగులు, भगवान से मांगने वाले भोगी है, భగవంతుని చేరడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళు
యోగులు. भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न करने वाले योगी है। గుర్తుంచుకోండి, కోరేవాడు గొప్పవాడు కాదు, यह बात ध्यान रखिए, मांगने वाला बड़ा नहीं है, చేరేవాడే గొప్పవాడు. पहुंचने वाला ही महान है। కోరేవాడు ఎప్పుడూ దుఃఖంలో ఉంటాడు, मांगने वाला हमेशा दुख में ही रहता है, కానీ చేరిన వాడే लेकिन నుంచి శాశ్వతంగా బయటపడతాడు. पहुंचने वाला ही दुख में से शाश्वत रूप से बाहर आ जाएंगे। చేరేవాడు వేరు, చేరినవాడు. जो पहुंच चुके हैं वे ही शाश्वत रूप से दुखों में से बाहर आ जाते हैं। అంచేత మీ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోండి, इसलिए आप अपना अज्ञान को दूर कर लीजिए, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోండి. भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ఇంచేతంటే మనం ఊరికే భగవంతుడు అంటే ఇష్టము అంటే సరిపోదు. क्योंकि सिर्फ भगवान पसंद है, भगवान को चाहते हैं, इतना बोलना पर्याप्त नहीं है। ఇంచేతంటే భగవంతుడు నీకు ఇష్టమైనప్పుడు क्योंकि जब भगवान आपको प्रिय है, ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలిగా. उनके बारे में जानना जरूरी है। ఆయన ఆత్మస్వరూపుడని తెలుసుకోవాలి. वे आत्म स्वरूप है, ये समझना है। ఆయనకి రూపము లేదు, उनका कोई रूप नहीं है, నామము లేదు, उनका कोई नाम नहीं है, ఆయన అంతటా ఉంటాడు, वे सभी जगह पे रहते हैं అన్నిట్లోనూ ఉంటాడు, और सभी में रहते हैं, ఈ శరీరంలోనూ ఉంటాడు. इस शरीर में भी रहते हैं। ఆయన్ని పట్టుకోవడానికి उनको पकड़ने के लिए ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళక్కల, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। మనం ఉన్న చోట్లనే కూర్చుని हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पे बैठकर ఈ శరీరంలోకి వెళ్తే సరిపోతుంది. शरीर में प्रवेश करते हैं तो पर्याप्त है। మనం దీక్షగా చేస్తే ఆ భగవంతుడినే పొందగలం. हम दीक्षा के रूप में यदि करते हैं तो भगवान को ही प्राप्त कर सकते हैं। ఆ మార్గమే పత్రిజీ మనకిచ్చారు. पत्री जी ने हमें वही मार्ग दिया है, అదే శ్వాస మీద ధ్యాస. वही श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। ఎవరైతే ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుతారో जो लोग श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, మెల్లిమెల్లిగా శరీరంలో నా భగవంతుడిని చేరగలుగుతారు. धीमे धीमे से शरीर में स्थित उस भगवान तक पहुंच पाते हैं। ఒక్క విషయం గుర్తుంచు, एक बात याद रखिए, భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు, भगवान सभी जगह पे हैं, అన్నిట్లోనూ ఉన్నాడు. सभी में है, కానీ लेकिन అటువంటి భగవంతుడిని ऐसे भगवान को పొందాలంటే, पाने के लिए, దర్శించాలంటే, दर्शन करने के लिए, సాక్షాత్కరించుకోవాలి అంటే साक्षात्कार करने के लिए తన శరీరంలోకి వెళ్తేనే సాధ్యం. अपने शरीर में प्रवेश करने से ही संभव होता है, ఇంకెవరి శరీరంలోకి నువ్వు వెళ్ళలేవు. और किसी के शरीर में आप नहीं जा सकते हो। తన శరీరంలోకి తాను వెళ్ళగలడు. अपने शरीर में ही आप जा सकते हो। ఆ మార్గమే పత్రిజీ మనకు అందించారు. श्री जी ने हमें वही मार्ग दिया है, అదే శ్వాస మీద ధ్యాస. वही श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। శ్వాస మీద ధ్యాస తప్ప श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के अलावा ఇంకా దేని వల్ల అంతరంలో ఉన్న భగవంతుడిని చేరలేదు. और किसी के भी द्वारा अंतर में रहने वाले भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। అందుచేత భగవంతుడిని చేర్చేదే సరైన మార్గం. इसलिए भगवान तक पहुंचाने वाला ही सही मार्ग है, దాన్నే ధ్యాన మార్గం అన్నారు. उसी को ध्यान मार्ग कहा है। కానీ लेकिन ఇప్పుడు అందరూ చాలా మంది अभी बहुत से लोग శ్వాస మీద ధ్యాస కాకుండా श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित किए बिना మాట మీద ధ్యాస పెడుతున్నారు. बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, అంటే గైడింగ్ మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు. मतलब गाइडिंग मेडिटेशन कर रहे हैं। గైడింగ్ మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళు गाइडिंग मेडिटेशन करने वाले భగవంతుని చేరలేరు. भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచే వాళ్ళే श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाले ही భగవంతుని చేరగలరు. भगवान तक पहुंच पाएंगे। సింపుల్ గా చెప్తాను మీకు అర్థం అవడానికి. यही बात को सरल भाषा में समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। మనం శరీరము, మనస్సు, ఆత్మ. हम शरीर, मन और आत्मा है। ఎప్పుడైతే మనం కళ్ళు మూసుకుంటామో శరీర స్థితి ఉంది. जब हम आंख बंद करते हैं तो शरीर स्थिति नहीं रहता है, అప్పుడు ఆలోచనలు వస్తాయి. तभी विचार आते हैं, అంటే మనం మనసుతో ఉన్నాం. मतलब अभी हम मन के साथ में हैं। ఎప్పుడైతే మనం శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచామో जब हम श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं మళ్ళా ఆలోచనలు వస్తాయి. तो हम विचारों में व्यस्त हो जाते हैं। ఇలా చేయగా ऐसे करते करते మెల్లిగా ఆలోచనలన్నీ అయిపోతాయి. धीमे से सभी विचार स्थगित हो जाते हैं, అప్పుడు మనసు కూడా ఉండదు. तभी मन भी नहीं रहता है, ఇంకొన్నది ఆత్మ ఒకటే. तभी जो है वो आत्मा ही है। ఆత్మే
దైవం. आत्मा ही भगवान है। మనం భగవంతునితో ఉంటాం. हम भगवान के साथ में रहते हैं। ఉండగా ఉండగా इस तरह से रहते रहते ఆ భగవంతుని దర్శించగలుగుతాం. उस भगवान को ही दर्शन कर पाएंगे, ఆయన పొందుతాం. उनको पा सकते हैं। ఇది శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచిన వాడికే సాధ్యం. ये श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाले के लिए ही संभव है। కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే కళ్ళు మూస్తున్నారు. लेकिन बहुत से लोग आंखें बंद कर रहे हैं। అంటే ఈ గైడింగ్ మెడిటేషన్ లో मतलब इस गाइडिंग मेडिटेशन में శరీరం ఉండదు. शरीर नहीं रहता है, వెంటనే ఆలోచనలు వస్తాయి. तुरंत ही विचार आते हैं। వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదో మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. वे कोई भी बातें बताते रहते हैं। అప్పుడు వీళ్ళు ఆ మాటలు వింటూ ఉంటారు మనసుతో. तभी यह लोग मन से उनकी बातें सुनते रहते हैं। అలా గంట కూర్చున్నా 2 గంటలు కూర్చున్నా మనసుతో మాటలు వింటూనే ఉంటారు. उस तरह 1 घंटा बैठने से 2 घंटा बैठने से ही वे उनकी बातें ही सुनते रहते हैं। మనసు దాటరు. मन को पार नहीं कर सकते हैं, ఆత్మను చేరరు. आत्मा तक नहीं पहुंचते हैं, ఆత్మతో ఉండరు. आत्मा के साथ में नहीं रहते हैं। అంచేత వాళ్ళు దైవాన్ని దర్శించలేరు. इसीलिए वे भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हैं। వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసినా మనసు దగ్గర అయిపోతారు. वे कितने सालों से साधना करने से भी मन के पास ही रुक जाते हैं। ఆ శక్తులు రావు. उनके पास वो सभी शक्तियां नहीं आती हैं, ఆ ఫలితాలు రావు. वो फल उनको नहीं मिलेंगे। కానీ శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచిన వారు लेकिन श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाले ఖచ్చితంగా భగవంతుని పొందుతారు. निश्चित रूप से भगवान को पा सकते हैं। ఆ మార్గమే పత్రిజీ మనకిచ్చారు. पत्र जी ने हमें वही मार्ग दिया है। చేత గుర్తుపెట్టుకోండి, इसलिए ध्यान रखिए, ఎవరైతే శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుతారో जो लोग श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं వారే భగవంతుణ్ణి చేరగలుగుతారు. वे ही भगवान तक पहुंच पाएंगे, జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుంటారు. जीवन को धन्य कर पाएंगे। మరి మనమంతా అదే పని చేస్తాం. अभी हम सब वही काम कर रहे हैं। మరి మనమంతా చాలా అదృష్టవంతులం. हम सब बहुत ही नसीब वाले हैं। చేత మనం చాలా చాలా అదృష్టవంతులం మన సంగతి తెలుసుకోండి. इसीलिए हम बहुत ही सौभाग्यवान नसीबदार है, ये बात हमें जानना है। థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद। अभी यह हिंदी सेशन का संदेश यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो आज इस सेशन के प्रति यदि किसी को संदेह या अभिप्राय है तो कृपया हैंड रेज करके। नमस्ते चटवर्ती राघवराव सर, నమస్తే మేడం. बहुत दिनों के बाद आपको देखा, आपसे मुलाकात हुआ है। आपका 49th एपिसोड प्रकृति विकृति संस्कृति सुनने का अवसर मिला। आज भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाए। भगवान सर्व अंतर्यामी है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का उदाहरण देके आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि सर्वव्यापी है भगवान, सभी में उपस्थित है। और ऐसे बोलते हुए बाहर अलग से बोलते हैं, लेकिन पूजा पाठ में करते रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वो भी बंद नहीं किया है लोगों ने। तो ये सब अज्ञान में है, वो लोग अभी तक अज्ञान में ही है, इसलिए पूजा पाठ करते हैं और तीर्थ यात्रा भी करते रहते हैं। बाद में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है तीर्थ यात्रा के बारे में, लेकिन अभी नहीं पूछूंगी, अभी मैं बताऊंगी सर। ఓకే ఓకే. प्रहलाद ने जो कहा है वो हम बात सभी लोग दोहराते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, यहाँ भी है, वहां भी है, ऊपर है, नीचे है, सब दिशाओं में है। हम लोग प्रहलाद के बात दोहराते रहते हैं। और जब भी हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद को बताओ भगवान इस कमरे में है, तो उन्होंने बताया कि हाँ इस कमरे में भी है। और जब भी वो कमरे को तोड़ दिया, वहां से प्रकट हुए लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी प्रकट हुए और उनका वध भी हो गया। इससे हमें मालूम पड़ता है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो सभी जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। हम अच्छी तरह से समझ में आए। वास्तव में यह बात समझ में आएंगे, इस कमरे में भी है तो वह कौन सी प्राणियों में है, सभी जीव जंतु में है, सभी प्राणियों में भी है, मानवों में भी है। हम सब मानव है, मतलब इस शरीर में भी भगवान है, ये भी हम जानना चाहिए। इसे महसूस भी करना चाहिए, सिर्फ जानने से काफी नहीं है, महसूस भी करना चाहिए। यह ज्ञान है, यह सही तरह का ज्ञान है। तो शरीर में आने का प्रयत्न करते हैं, तभी हम भगवान हमारे शरीर में आने का प्रयत्न करते हैं। तो फिर क्यों पूजा और तीर्थ यात्रा, ऐसे आपने बताए।
ध्यान करने वाले उनके शरीर तीव्र ध्यान करते हुए अज्ञान से दूर करके ध्यानवंत बन सकते हैं। ध्यान करने वाले उनके द्वारा तीव्र ध्यान करते हुए अज्ञान को दूर करके ध्यानवंत बन जाते हैं। पत्री जी से आत्मज्ञानी शरीर को पुण्य क्षेत्रों में लेके जाने की कुछ जरूरत ही नहीं है। मतलब पुण्य क्षेत्रों का पर्यटन करते बिना शरीर में विराजमान परमात्मा को जानना चाहिए, तो वहां ही हमें दर्शन हो जाएंगे, भगवान को भी पा सकते हैं। इसे हम समझ सकते हैं हम अज्ञान में है या ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं या नहीं, हम जान सकते हैं। यदि भगवान के विषय में अज्ञान दूर करना है तो ज्ञान को पाना है। पहला नॉलेज पाना है भगवान के बारे में कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका आश्रय कैसे लेना चाहिए, यानी कैसा आराधना करना चाहिए भगवान को। मंदिरों में जाके पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर में बैठ के एक जगह घर में बैठ के तीव्र ध्यान करने से हमारा आत्मा में जो भगवान है उनको हम जान सकते हैं। ऐसे आपने 3 विषयों की जानकारी बताए कि भगवान कहाँ है, कौन है, कहाँ रहते हैं और उनका आश्रय कैसे पा सकते हैं। हमेशा दुखों में ही है हम लोग, इसलिए दुख से बाहर आने के लिए अज्ञान से बाहर आना चाहिए। अज्ञान से बाहर आने के लिए भगवान के बारे में जानना चाहिए। ठीक है सर? Yes, आगे yes, बताओ। yes, yes, yes. भगवान के बारे में जानकारी नहीं रखने वाले इच्छाएं बहुत रखते हैं, इसलिए भगवान को कम जानते हैं, कम पहचानते हैं। जब तक हमारे यहाँ इच्छा रहेंगे हम भगवान को नहीं पा सकते हैं, उन तक पहुंचना भी मुश्किल है। फिर आपने 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताए, भगवान से मांगने वाला भोगी है, भगवान तक पहुंचने वाला योगी है। आगे बोलो सर। Yes, yes. यह बात ध्यान रखिए, मांगने वाला बड़ा नहीं है, हमेशा दुख में ही रहता है। जो कोई बार बार इच्छा रख के भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं वो दुख में ही रहता है। लेकिन पहुंचने वाला भगवान को याद करके उन तक पहुंचने, वो शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, उनके तरफ ही हम मोड़ना चाहिए, तो हम कभी दुख में नहीं रहेंगे, सुख में ही रहेंगे। इसलिए आपने कहा कि हम अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, नॉलेज ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सिर्फ भगवान पसंद है, उसको चाहते हैं हम, ऐसा कहना काफी नहीं है। उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वे आत्मा स्वरूप है, कोई उनका रूप नहीं है, नाम नहीं है, सभी जगह पे है और सभी में रहते हैं। उनके पकड़ने के लिए, भगवान को ठीक अच्छी तरह से पकड़ के रखने के लिए जानने की, उनके बारे में जानने की बहुत जरूरी है। जहाँ पर है वहीं बैठकर उन्हें ध्यान करना काफी है, कहीं जाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। आगे बताऊं सर? Yes, yes. पत्री जी वही मार्ग दिखाया है हमें, वही श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और धीरे धीरे भगवान तक पहुंच जाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ऐसे भगवान को दर्शन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए अपने ही शरीर में है, हम वो जानना चाहिए, हमारे अंदर ही भगवान है, ऐसे हम जानना चाहिए, ऐसे पत्री जी कहते हैं। पत्री जी हमें वही मार्ग दिखाया है। श्वास के ऊपर ध्यान करने का अलावा अंतर में रहने वाली कोई भी भगवान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमारे अंदर ही भगवान है तो बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसी को ध्यान मार्ग कहते हैं। If you go anywhere outside, यस सर। you can't get God. यस, If you go in your body, then only you within will. you, yeah, within you, we have to go within us, Then only search you within us. realize. yes, यही पत्री जी बताए हैं। वो भी हम श्वास के ऊपर ध्यान रख के ध्यान करेंगे तो भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं, भगवान को भी पा सकते हैं। श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित किए बिना गाइडिंग मेडिटेशन पर ज्यादा जोर देते हैं लोग, उनके बातों में आ जाते हैं और गाइडिंग मेडिटेशन में बहुत से समय वेस्ट होता है, क्योंकि उन बातों के ऊपर ही हम ध्यान देते हैं, श्वास के ऊपर ध्यान कम देते हैं। ठीक है सर। फिर नहीं देता है, श्वास के ऊपर नहीं देता है। हाँ, ध्यान नहीं, कम होता है। फिर उनकी बातों में वो जो कहते रहते हैं गाइडिंग मेडिटेशन में, उनके ऊपर ही हमारा मन जाता है, ध्यान भी वहां ही जाता है, तो श्वास के ऊपर कम ध्यान जाता है। फिर आपने बताए That word I am not understanding that word. श्वास के ऊपर ध्यान, Only they श्वास, हाँ, put their mind on the
words on. या बातों पे, उनके But बातों they are पे. not putting their word on swash, breath and Okay. breath. They are not putting on breath. Yeah, They are putting on breath. mind Words. only on words. माइंड ओनली ऑन वर्ड्स. ओके सर, ओके सर. हम शरीर, मन और आत्मा है. जब तक आंख बंद किए तो शरीर स्थिति में नहीं है. आप बताए आंख क्यों बंद करना चाहिए? फिर मन क्या हो जाता है? बहुत विचलित है, विचार आते रहता है. हम श्वास के ऊपर ध्यान करें तो फिर भी विचार आएगा, आते ही रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा. तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम एक 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 बंद करना चाहिए. पहला शरीर को बंद करना चाहिए, मन में जो विचार आते हैं उसको बंद करना चाहिए, तभी ही फिर आत्मा हो भगवान समझ के ध्यान करेंगे तो उस भगवान को हम पा सकते हैं. फिर फाइनली हम आत्मा के बारे में, अपना सोल के बारे में सोचेंगे तो यही भगवान है. समझ के ध्यान करेंगे तो हम उस भगवान को पा सकते हैं. लेकिन बहुत से आंखें बंद करते हैं, लेकिन गाइडिंग मेडिटेशन में विचार आते ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी बातें कहते ही है. उन लोग बातें कहते रहती है. आप दोबारा दोहराया और घंटों तक, 1 घंटा 2 घंटा सुनते रहते हैं, लेकिन आत्मा के साथ हम नहीं रह पाते हैं. घंटों घंटों बैठने के बाद भी उनके जो बातें बोलते हैं वही विचार आते रहता है, लेकिन उन लोग आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, श्वास के ऊपर बात नहीं करते तो उसके ऊपर मन नहीं जाता है. तो इसलिए ध्यान करके फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं. ध्यान करके भी हम फल नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन श्वास के ऊपर ध्यान करने वाले निश्चित रूप से भगवान तक पहुंच सकते हैं, जीवन को धन्य कर सकते हैं. हम नसीबवान है. पत्री जी से ऐसा हमें कुछ संदेश मिला है. श्वास के ऊपर ध्यान करने का मार्ग हमने बताया. Thank you, ma'am. सर एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे पूछना था. Okay, ma'am. एक ही क्वेश्चन है, छोटा सा है. सर हम क्यों क्या कहते हैं, आपने बताया, 1 मिनट सर, सॉरी. पुण्य क्षेत्र. तीर्थ हाँ, यात्रा. पुण्य क्षेत्र. हाँ, क्यों सर? पहले कितने जमाने से हमारे बुजुर्गों ने पुण्य क्षेत्र जाते आते थे. काशी कितने रामेश्वर भी जाके आते थे. यहाँ क्षेत्राटन करने से पुण्य मिलते सोचते थे. तो यहाँ जानने में क्या हर्ज है? చిరంజీవి, यस सर. నేను చెప్తానా ఉండి మళ్ళీ హిందీలో. यस सर. అమ్మ, పూర్వకాలం నుంచి ఇది ఆచారంగా వస్తుంది. गीता जी, आपके लिए गुरु जी का उत्तर है यह है कि ये पूर्व काल से आचरण के रूप से ही ये चलते आया है. ठीक है. కానీ ఎవ్వరూ దీన్ని అర్థం చేసుకోవట్లా. लेकिन कोई भी इसे समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं. ठीक है. కానీ కొద్దిపాటి జ్ఞానం ఉన్నవారు యోగులు ఇది అర్థం लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान जिनके पास है वे और योगी इसे समझ पाए हैं. ठीक అందుకే है. వాళ్ళు ఆ హిమాలయాలకు వెళ్ళి, అరణ్యాలకు వెళ్ళి, ఆశ్రమాలకు వెళ్ళి ధ్యానమే చేస్తారు. इसीलिए वे लोग हिमालय जाकर, जंगलों में जाकर, आश्रमों में बैठकर ध्यान ही करते हैं. కానీ సంసారం చేసుకునే వారికి ఇవన్నీ వాళ్ళకి అవసరం లేదు. लेकिन संसार में रहने वालों को यह भी जरूरी नहीं है. అంచేత వాళ్ళు ఎంతసేపు కోరికలతోటే ఉంటారు. इसीलिए वे हमेशा इच्छाओं के साथ में ही रहते हैं. వారికి దేవుడు ఎవరో తెలియదు. उनको भगवान कौन है यही पता नहीं होता है. ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు. वे कहाँ रहते हैं वो भी पता नहीं है. ఆయన ఎలా పట్టుకోవాలో తెలియదు. उन तक कैसे पहुंचना है वो भी उनको पता नहीं है. కానీ వాళ్ళకి ఒక విషయం మటుకు తెలుసు. लेकिन उनको एक ही बात पता है, భగవంతుడు ఉన్నాడన్న సంగతి తెలుసు. भगवान है ये बात उनको पता है. ఆయన చాలా గొప్పవాడని తెలుసు. वे बहुत महान है ये भी उनको पता है. ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే, ఆరాధిస్తే మన కోరికలు తీరతాయన్న సంగతి వాళ్ళకి అవగాహన ఉంది. भगवान का आराधना करने से उनकी इच्छाएं पूरा हो जाते हैं, ये बात उनको पता है. ఆ పెద్దలు నువ్వు ఇంట్లో ఆరాధించే కంటే इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने घर में बैठकर उनकी आराधना करने से, ఆ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళి ఆరాధిస్తే ఫలితం ఇంకా ఎక్కువ వస్తుందంట. वो पुण्य क्षेत्र में जाकर वहां पे आराधना करने से और अधिक फल मिलेगा ऐसा कहते हैं. అంచేత ఆ నమ్మకంతో ఈ పుణ్యక్షేత్రాలు అయి తిరుగుతున్నారు. इसीलिए उसी विश्वास के साथ यह पुण्य क्षेत्र और दूसरे जगह पे घूम रहे हैं. ఈ నమ్మకం పూర్వకాలం నుంచి ఉంది. यह विश्वास पूर्व काल से ही आ रहा है. అంచేత పూర్వకాలం నుంచి, తరతరాల నుంచి ఈ ఆచారం వస్తుంది. यह आचार पूर्व काल से अनेक पीढ़ियों से आ रहा है. కానీ వాళ్ళల్లో మంది మాత్రమే ఉంటారు. उनमें से थोड़े लोग ही हैं వాళ్ళకి
ఈ జ్ఞానకాంక్ష ఉంటుంది. उनको ज्ञान पाने का इच्छा रहता है సద్గురువుల్ని చేరతారు వాళ్ళు, और वे सदगुरु का आश्रय लेते हैं, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటారు. भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు, भगवान सभी जगह पे हैं, అన్నిటా ఉన్నాడు, सभी में है, అందరిలో ఉన్నాడు. सभी में है, మరి నీలోనూ ఉన్నాడు, నీ శరీరం आप में, आपके शरीर में भी है। అని చేత నువ్వు శరీరంలోకి వెళ్తే భగవంతుని పొందగలవు इसलिए आप शरीर में प्रवेश करोगे तो भगवान तक पहुंच पाओगे, అని చెప్తారు సద్గురు. ऐसा सदगुरुओं ने बताया है। అది అర్థం చేసుకున్నటువంటి यह बात जो लोग समझ नहीं पाए, మరి చెక్క ఉన్న చోటే కూర్చుంటాడు, यह बात समझने वाले अपनी जगह पे ही बैठ जाते हैं, శరీరంలోనికి చేరేటువంటి ధ్యానాన్ని చేస్తాడు. शरीर में पहुंचने के लिए ध्यान करते हैं। ఇది చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే తెలుసుకోగలరు. यह बहुत कम लोग ही जान पाएंगे। అని చేత ఇది తెలుసుకున్నవాడు ధ్యానం చేస్తాడు, इसीलिए जो लोग यह बात को समझ पाए वह ध्यान करते हैं। ఇది అర్థం కానివాడు యాత్రలు చేస్తాడు. ये बात समझ में नहीं आने वाले यात्राएं करते हैं। ఓ 50 జన్మలు 100 జన్మలు ఎత్తాక మళ్ళా ధ్యానంలోకే వస్తారు. वो 50 जन्म अथवा 100 जन्म के बाद में फिर से वो ध्यान में ही आएगा। అని చేత ओके పత్రి గారు ఏమంటారంటే ఏమీ కంగారు లేదంటారు. इसलिए पत्री जी ठीक है। कहते हैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है లోకంలో వాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళు ఉంటారు. दुनिया में भगवान बाहर भी है वैसे लोग भी रहते हैं और ऐसे लोग भी रहते हैं। ठीक है మనము అటువంటి సద్గురువుని ఆశ్రయించాం, हम ऐसे ओके। महान सदगुरु का आश्रय ले चुके हैं, చేతే ठीक है ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోగలం. इसीलिए ओके हम सर ये सभी बात जान पा रहे हैं। అచ్చా మేడం, ओके सर थैंक यू सो मच థ్యాంక్ యూ. क्लियर किया आपने मेरा डाउट थैंक यू सर थैंक यू క్లోజ్ చేసి यस मैम, ठीक है। तो आज का यह हिंदी सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह के प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त ध्यान और गुरु जी का विशेष संदेश के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।